पैसा, लग्जरी कार, लेविश लाइफस्टाइल, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, क्या ये चीज़ें आपको इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी हैं? छोड़िए, ऐसे सोचते हैं। एक इंसान जिसके पास ये सब है और वो आपके साथ ठीक तरह से बिहेव नहीं करता, बदतमीजी से बात करता है, क्या आप उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे? क्या आप उसे अपना दोस्त बनाएंगे? क्या उसे आप अपना पार्टनर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी को ये चाहिए होता है कि हमें पसंद किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। अमेरिकन फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट जॉन ड्यूव के अकॉर्डिंग द डिजायर टू बी इम्पोर्टेंट इज द डीपेस्ट अर्ज ऑफ ह्यूमन नेचर। और फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स कहते हैं द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। हर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू हो, लोग उसे अप्रिशिएट करें, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। लेकिन सवाल ये आता है कि लोग आपको पसंद करें, आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे 4 ऐसी साइकोलॉजिकल टिप्स जिनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करके आप खुद को एक बेहतर इंसान के तौर पर पेश कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। कैसे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं? ऐसा क्या करना चाहिए कि कोई भी आपको इंस्टेंटली पसंद करने लगे? उसके लिए आपको इन 4 इजी स्टेप्स को फॉलो करना है। इसका सबसे पहला स्टेप है अप्रिशिएट अदर्स सिंसियरली। तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं होता? हम चाहते हैं कि हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाए, लोग हमारी तारीफ करें। भले ही हमें तारीफ पर रिएक्ट करना ना भी आता हो, पर सुनकर तो अच्छा सभी को लगता है। अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना सभी को अच्छा लगता है। ये इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है और एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से किसी भी इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। वो कैसे भी मूड में हो, आप उसे अच्छा फील करा सकते हैं सिर्फ अपने कुछ काइंड वर्ड यूज़ करके। किसी को इम्प्रेस करने के साथ ही साथ ये सबसे ईजिएस्ट वे होता है किसी के भी फेवरेट बनने का। आइए इसको एक स्टोरी से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक लड़का अपने ऑफिशियल काम से किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता है। वहाँ उसे जिस काउंटर पर काम था, उस काउंटर पर एक मिडिल एज अंकल बैठे होते हैं। उनके चेहरे से पता लग रहा था कि वो अपने काम से कितना बोर हो चुके हैं। वही रोज सुबह उठना, ऑफिस आना, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, उन पर स्टैंप लगाना, एक ही जगह पर सुबह से शाम तक बैठे रहना। उस लड़के को लगा कि क्यों ना आज इन अंकल का दिन बना दिया जाए, उनके फेस पर एक स्माइल लाई जाए। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करें कि अंकल का उदास चेहरा खुश हो जाए, ऐसा क्या कहा जाए जो अंकल को अच्छा लगे। जब लाइन कम हुई, उसका नंबर आया और वो काउंटर पर पहुंचा। उसने कुछ ऐसा कहा जो अंकल को सच में अच्छा लगा। उसने कहा, अंकल आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं। उसकी बात सुनते ही अंकल काफ़ी खुश हो गए। उनके थकान वाले चेहरे पर एकदम एनर्जी और स्माइल आ गई। उन्होंने शर्माते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं, इससे पहले तो और भी अच्छे हुआ करते थे। वो लड़का जब वहाँ से बाहर आया, उसने अपने कलीग्स को ये बात बताई तो उसके कलीग्स उससे पूछने लगे कि तुझे ऐसा क्या काम उन अंकल से करवाना था जो तूने ऐसा किया। इस बात पर उस लड़के ने जवाब दिया, आजकल की सेल्फिश दुनिया में यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम तब तक कुछ अच्छा नहीं करते जब तक हमारा कोई सेल्फिश मोटिव उससे ना जुड़ा हो। उसके एक कॉम्प्लीमेंट से, सिर्फ कुछ वर्ड से वो अंकल बहुत दिनों के बाद आज जरूर खुश हुए होंगे। आते आते उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे इन बालों की तारीफ पहले भी बहुत लोगों ने की है। उन्होंने जरूर घर जाकर अपनी वाइफ को भी ये बात बताई होगी, शीशे के आगे खड़े होकर बालों में हाथ फेरा होगा। किसी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने से उसे कितनी खुशी मिल सकती है, इस बात का अंदाजा आप इस स्टोरी से लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ सेल्फलेसली करते रहें तो हमें भी लोग पसंद करेंगे। तो किसी को पसंद आने के लिए सबसे पहला रूल है दूसरों को अप्रिशिएट करना, वो भी सिंसियरली। अप्रिशिएट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप उसकी चापलूसी करें, ज़बरदस्ती तारीफ पे तारीफ करें, बल्कि दूसरों में उनकी बेस्ट क्वालिटी को देख के उसे जेन्युइनली अप्रिशिएट किया जाए, जैसा कि उस लड़के ने किया। इसलिए जब भी आपको मौका मिले दूसरों को अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। सेकंड स्टेप है दूसरों को इम्पोर्टेंस देना। आई एम श्योर आप सभी ने मुन्ना भाई MBBS तो देखी ही होगी और आपको ये डायलॉग भी याद होगा। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है ना तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम साला सबका कचर पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। इस सीन में जो अंकल है वो काफी इरिटेटेड थे, हर किसी पर गुस्सा कर रहे थे, हर किसी को समझा रहे थे और कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था। हर कोई उन्हें इग्नोर करके जा रहा था। लेकिन फिर जब किसी ने उन्हें इम्पोर्टेंस शो की, उनके काम के लिए उन्हें थैंक्स बोला जो कि कहा जाना चाहिए, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। वो इम्पोर्टेंस जो उन्हें मिली वो उनको हमेशा याद रहेगी।
हालांकि वो एक फिल्म थी, लेकिन जब रियल लाइफ में भी हमें कोई इंपॉर्टेंस देता है तो हमारा नेचर ही ऐसा होता है कि हम उसे पसंद करने लगते हैं। क्योंकि जब किसी को हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये शो करता है कि आप उनकी केयर करते हो। उन्हें ऐसा फील होता है कि हाँ, उनके काम को समझने वाला कोई इंसान तो है। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए, उनके काम को, उनके टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए। इस तरह से आप इजीली उन्हें इम्प्रेस तो कर ही सकते हैं। ऐसा करके आप उनकी लाइफ में अपनी एक जगह भी बना पाएंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप है एम्पैथी। एम्पैथी यानी दूसरों की बातों को समझना, और इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिना कहे समझना। एक बार एक लेडी सड़क पर चलते हुए एक लड़की से टकरा गई और उसी लड़की पर गुस्सा भी करने लगी। आसपास के सारे लोगों ने उस लेडी से कहा कि आपकी गलती है, फिर भी आप सामने वाले इंसान को बुरा भला बोल रहे हो। और वो लेडी वहां पर खड़े बाकी लोगों से भी बहस करने लगी। लेकिन उस लड़की ने उस लेडी को कहा, कोई बात नहीं, आपको देखकर लग रहा है कि शायद आप बहुत जल्दी में, आपने ये जानकर तो नहीं किया होगा और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आई एम सॉरी। लड़की की ये बात सुनकर वो लेडी इंस्टेंटली रोने लगी। एक्चुअली उस लेडी का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था और डॉक्टर भी कुछ क्लियरली नहीं बता रहे थे। वो काफ़ी कंफ्यूज थी, बहुत जल्दी में थी और बहुत परेशान थी। और उसके दिमाग में जो भी चल रहा था, उस लड़की के सॉरी बोलते ही सारा कुछ निकल गया। क्योंकि जब लड़की ने उन्हें समझा, उनके एक्शन को समझा, उन्हें एम्पैथाइज किया, इसीलिए लास्ट में उस लेडी ने अपनी सारी प्रॉब्लम एक अनजान लड़की के साथ शेयर की। इसी तरह के इंसिडेंट हमारे साथ होते ही रहते हैं, जहाँ सामने वाला इंसान आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाता और हम उसके बिहेवियर को बुरा समझकर उससे दूरी बनाने लग जाते हैं। अगर कोई इंसान आपकी बातों को समझे, बिना कहे भी समझ जाए, तो आप उसे पसंद किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके दोस्त हो या फिर आपका पार्टनर, आपको उनके बिहेवियरल चेंजेस का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। लाइफ के लिए पॉजिटिव आउटलुक इसमें आपकी बहुत मदद करता है। फोर्थ और लास्ट स्टेप है लेट अदर्स स्पीक। ये तो आपने भी देखा होगा कि अगर किसी ग्रुप में कोई एक फ्रेंड भी सिर्फ अपने बारे में बात करने वाला हो, सिर्फ अपनी कहानियाँ सुनाने वाला हो, अपनी तारीफ करता रहे और बाकी लोगों की बात ना सुने, तो सभी लोग धीरे धीरे उससे इरिटेट होने लगते हैं। वहीं अगर कोई इंसान सिर्फ अपने बारे में बात ना करके आपसे आपके बारे में पूछे, आपकी बातों में इंटरेस्ट शो करे, तो आप उसे पसंद करते हैं। उसे बात शेयर करना आपको अच्छा लगता है। जब आपके पास कोई ऐसा इंसान होता है जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर कर पाओ, जो आपकी बातों को ध्यान से सुने, आपकी प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन भले ही ना दे पाए पर आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ हो, ऐसे लोगों से आप बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हो। इसलिए दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, उनकी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। कन्वर्सेशन के वक्त फ़ोन पे लगना या फिर इधर उधर देखना ये शो करता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि किसी को भी अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। लोगों को किसी भी कन्वर्सेशन में अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप भी बात करते वक्त सामने वाले इंसान का नाम लेते हैं तो ये उनके अटेंशन को बनाए रखने का बेस्ट तरीका होता है। मेक श्योर कि आप जिन टॉपिक्स पर बात कर रहे हो वो सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि सामने वाले के इंटरेस्ट के भी हों। तभी उन्हें आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट आएगा और वो आपकी बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं। और ऐसा करके उनके आपसे इम्प्रेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितनी कंफर्टेबल आपकी कन्वर्सेशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे सामने वाले इंसान के इम्प्रेस होने के। दोस्तों, ये थी 4 साइकोलॉजिकल टिप्स जिनका यूज़ करके आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी के भी फेवरेट बन सकते हो। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको इंस्टेंटली लाइक करें तो इन्हें फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक और कमेंट सेक्शन में हमें भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। जुड़े रहिए द साइकोलॉजी क्लासेस के साथ।